गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिनमें हमने फर्स्ट स्टडी की थी फिजिकल चेंज के बारे में कि फिजिकल चेंज क्या होता है, कि कोई भी चेंज है उसमें अगर फिजिकल प्रॉपर्टी ही जैसे कि साइज, शेप है, स्टेट है या कलर, तो वह ऐसी प्रॉपर्टियाँ ही चेंज होती है, वह फिजिकल चेंज होती है। तो हमने एक एग्जांपल से इसकी स्टडी की थी, जैसे कि आइस होती है। आइस को अगर हम ओपन इन्वायरमेंट में रख देंगे तो वह थोड़े टाइम के बाद में मेल्ट हो जाएगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और वाटर को अगर वापस से फ्रीज करते हैं तो वह आइस में कन्वर्ट हो सकती है। तो फिजिकल चेंज होता है वह रिवर्सिबल भी होता है, कि हम उसको रिवर्स करके उसी प्रोसेस के द्वारा वह सब्सटेंसेस को वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं। और यह रिवर्सिबल है, लेकिन जो फिजिकल चेंजेस होता है वह टेम्पररी चेंज होता है, मतलब ये स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है, कि हम उसको बार बार में चेंज कर सकते हैं। जैसे आइस को वाटर, और वाटर को अगर हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम वाष्प को वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल के साथ साथ में टेम्पररी चेंज होता है। तो हमने काफ़ी स्टडी कर ली। अब हम फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल है उनकी स्टडी करेंगे। फिजिकल चेंज का हमने फर्स्ट एग्जाम्पल बता दिया कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करना, वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और वेपर से वापस से वाटर, और वाटर को आइस में। अब कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। तो अपना टॉपिक है सम मोर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, कि कुछ और एग्जाम्पल है फिजिकल चेंजेस के। फर्स्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, कि हम रबर बैंड होता है उसको स्ट्रेच करते हैं, मतलब खींचते हैं। कोई भी रबर होता है जब उसको खींचते हैं तो उसकी लेंथ है, मतलब उसकी लंबाई है, वह ज़्यादा हो जाती है। और अगर उसको वापस छोड़ते हैं तो वह अपनी वापस उसी कंडीशन में आ जाता है और उसकी लेंथ है वह कम हो जाती है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में क्या होगा कि रिवर्सिबल होगा और अपनी वापस से वही उसी कंडीशन में आ जाएगा जिसमें पहले थे। तो हम फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उसमें प्रोसेस को रिवर्स करा के ये प्रोसेस दोबारा करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग ऑफ ए सब्सटेंसेज, कि कोई भी सब्सटेंसेज होता है, मतलब पदार्थ होते हैं, उसको ग्राइंड करके, जैसे हम मिक्सर होती है, मिक्सर के अंदर कुछ सब्सटेंसेज को ग्राइंड करते हैं, जैसे कि गेहूं के आटे से हम आटे लगा के उसकी पूड़ी, मतलब पूड़ियाँ बना के, या उसको पूड़ियाँ बना के चूरमा बनाते हैं। तो चूरमा बनाने के लिए उनको ग्राइंड करते हैं, उनको पीसते हैं, तो उसकी शेप और साइज चेंज हुई है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टियाँ चेंज नहीं है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी। कि पहले वो एक मोटी हार्ड रोटी थी, अब उसको ग्राइंड किया, उसको पीसा, छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट किया, तो वह चूरमे में कन्वर्ट हो गई। तो क्या हुआ कि सब ग्राइंडिंग होती है, वह भी एक फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स होती है, अगर उसको मेल्ट करते हैं तो वह पिघल जाती है, और उसको वापस से उसी टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं ओपन इन्वायरमेंट में, तो वह थोड़े टाइम के बाद में वापस से टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जम जाती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। क्लाउड का फॉर्मेशन, की बादलों का बनना। क्लाउड का मीन्स होता है बादल। तो जब बादल बनते हैं तो ये पानी के द्वारा, वेपराइजेशन प्रोसेस के द्वारा, वाष्प के द्वारा बनते हैं, और वाष्प है वापस से जब ये हैवी हो जाते हैं क्लाउड, तो वह पानी के रूप में वापस नीचे आ जाते हैं। तो क्लाउड का फॉर्मेशन होना भी फिजिकल चेंजेस होता है। नेक्स्ट, फोल्डिंग ऑफ पेपर टू मेक पेपर एरोप्लेन। इसके अलावा हम कई बार कागज होता है, मतलब पेपर होता है, पेपर को फोल्ड करके उसकी एरोप्लेन बनाते हैं, और एरोप्लेन को आसानी से उड़ा सकते हैं। तो ये एरोप्लेन बनाना और उसको वापस उसी शेप में, पेपर को वापस शेप चेंज कर देना, यह एक फिजिकल चेंज है। कि पेपर से हमने एरोप्लेन बनाई, हम बोट भी बना सकते हैं, या कुछ अदर क्राफ्ट भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग मेटल टू फॉर्म वायर, कि जो मेटल के वायर होते हैं, जो मेटल होता है उसको स्ट्रेच करके, उनको
खींच के मतलब धागे नुमा बना के हम उनके वायर भी बना सकते हैं, मतलब तार के अंदर कन्वर्ट करना। मेटल को कई लंबे लंबे तार बनाना, तो ये भी एक फिजिकल चेंजेज है। मतलब हमने जो मेटल है उसको ओनली स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके उनको वायर में कन्वर्ट किया, तो उसकी शेप और साइज चेंज हुई है, न कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल थे। वापस देखना, फर्स्ट हो गया स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, सेकेंड है ग्राइंडिंग ऑफ सबस्टेंसेस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्लाउड का फॉर्मेशन होना, बादलों का बनना, पेपर के द्वारा एरोप्लेन का बनाना, या मेटल को स्ट्रेच करके वायर के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल थे। तो सिंपल है, फिजिकल चेंज में ओनली कोई भी सबस्टेंसेज होती है, उनकी शेप, साइज, कलर या स्टेट है वह चेंज होती है, उनकी केमिकल कंपोजिशन है वह चेंज नहीं होती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो हम फिजिकल चेंजेस के करेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने पहले भी स्टडी किया है कि शेप और साइज का चेंज होना। फिजिकल चेंजेस में नए सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिजिकल चेंजेस में हमेशा जो चेंज होता है वह ओनली टेम्पररी होता है, रिवर्सिबल होता है, साथ में उसमें फिजिकल कंपोजिशन ही चेंज होती है, केमिकल नहीं होता। तो ये इनके करेक्टर हो गए। तो स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट चेंज। की फिजिकल चेंज में ओनली कोई भी सबस्टेंसेस होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टियाँ ही चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? शेप, साइज, कलर एंड द स्टेट। तो ये फर्स्ट करेक्टर क्या हो गया कि फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, शेप, साइज, कलर और स्टेट चेंज होगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फिजिकल चेंज नो न्यू सबस्टेंसेस इज फाउंड। कि फिजिकल चेंज के दौरान नए सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे कि आइस है, आइस है वह वाटर में कन्वर्ट हो गई, वाटर है वह वेपर में कन्वर्ट हो गई, वेपर को वापस से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर को वापस से आइस में। तो यह इनमें ओनली नए सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये ओनली अपनी स्टेट को ही चेंज कर रहे हैं, मतलब अपनी अवस्था को ही चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरली ए फिजिकल चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज होता है वह टेम्पररी होता है, अस्थायी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है और वह वापस उस फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अपनी कंडीशन में आ सकता है। एंड रिवर्सिबल कि वह अपनी कंडीशन में भी आ सकता है। नेक्स्ट है जनरली नो ओवरऑल चेंजेस टेक प्लेस। कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। क्या है? जनरली नो ओवरऑल, कि इसमें कंप्लीट चेंज नहीं होता है, कि कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है, केवल इनकी स्टेट है मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज है वही चेंज हो रही है। तो ये भी इसका एक करेक्टर हो गया। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सबस्टेंसेस रिमेन द सेम ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज। कि जब फिजिकल चेंज होता है उस टाइम पे जो उसका केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक जो कंपोजिशन होता है उसका वह चेंज नहीं होता है, ओनली फिजिकल ही सब इस कंपोजिशन मतलब फिजिकल प्रॉपर्टियाँ है वही चेंज होगी। तो वापस देखना कि फिजिकल चेंजेस के क्या क्या करेक्टर थे। ओनली शेप और साइज का चेंज, शेप, साइज, स्टेट का चेंज हो जाना, नए सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है, हमेशा फिजिकल चेंज में वह रिवर्सिबल के साथ साथ में टेम्पररी होता है, इसमें ओवरऑल चेंजेस नहीं होते, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंजेस होते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। हमने फिजिकल चेंज क्या होता है, इनके क्या क्या एग्जाम्पल, इनकी क्या प्रॉपर्टी और उनको एक एक्टिविटी के द्वारा कंप्लीट स्टडी की है।